दिल्ली में प्रदूषण का स्तर एक बार फिर से बढ़ चुका है। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के करीब जा पहुंचा है। लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। आईटीओ के आसपास एयर क्वालिटी इंडेक्स 361 दर्ज किया गया और आनंद विहार में आज सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स 405 दर्ज किया गया। अक्षरधाम के आसपास एयर क्वालिटी इंडेक्स 361। दिल्ली में 2 दिनों तक प्रदूषण से राहत मिलने के बाद एक बार फिर से प्रदूषण गंभीर श्रेणी में जा पहुंचा है और इसका मतलब यह है आने वाले समय में प्रदूषण इसी तरह से बढ़ेगा और राजधानी दिल्ली में लोगों के लिए मुसीबतें लगातार देखने को मिल रही हैं वायु प्रदूषण की वजह से, क्योंकि यहाँ पर जिन लोगों को सांस की बीमारी है, जिन लोगों को अस्थमा से जुड़ी बीमारी है, उन लोगों के लिए बेहद ज़्यादा मुश्किल आती है सांस लेने में जब हवा इस कदर प्रदूषित हो जाए। तो दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बेहद ज़्यादा खराब है। राजधानी दिल्ली में आज सुबह कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स तो 400 के पार चला गया, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं। 13 प्रदूषण हॉटस्पॉट वाले क्षेत्रों में पानी की बौछारें की जा रही हैं। आप अंदाजा लगाइए, ताकि प्रदूषण को दबाया जा सके, धूल के कणों को दबाया जा सके। दिल्ली सरकार रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान चला रही है, लेकिन इस अभियान का धरातल पर असर क्या देखने को मिलेगा? क्या दिल्ली वालों को प्रदूषण से राहत मिलेगी या नहीं, ये बड़ा एक प्रश्न है, लेकिन इसका ज्यादा असर देखने को फिलहाल नहीं मिल रहा है। तो राजधानी दिल्ली में प्रदूषण बेहद खराब श्रेणी में जा पहुंचा है और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक आईटीओ और आसपास के इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 361। इसके बाद अब अगर ये एयर क्वालिटी इंडेक्स और ज़्यादा खराब श्रेणी में पहुंचता है तो देखने को ये मिलेगा कि लोगों को परेशानी सांस लेने में और ज़्यादा बढ़ेंगी। आईटीओ दिल्ली आनंद विहार की तस्वीर और साथ ही साथ 3 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तीसरी अक्षरधाम की है। आईटीओ में 361, 405 और साथ ही 361 अक्षरधाम में, आनंद विहार में 405 एयर क्वालिटी इंडेक्स जा पहुंचा है। तो वायु प्रदूषण का स्तर ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि एक धुंध की चादर है, कोहरे की चादर है, लेकिन ये केवल और केवल प्रदूषण है, आपकी सांसों के साथ सीधा खिलवाड़ करता हुआ प्रदूषण। बात अब कर लेते हैं यमुना नदी को लेकर। दिवाली से पहले राजधानी दिल्ली में यमुना नदी में पिछले कई दिनों से जहरीली झाग देखी जा रही है। एक मोटी परत है इस जहरीले झाग की, जो कि यमुना नदी को पूरी तरह से कवर किए हुए है। केंद्र सरकार से करोड़ों रुपए मिलने के बाद भी दिल्ली सरकार यमुना नदी की सफाई करवा पाने में असफल रही है। अब ऐसे में कलिंदी कुंज के पास अगर यमुना नदी को आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा दूषित पानी है। यहाँ पर सबसे ज्यादा मोटी परत इस सफेद झाग की आपको देखने को मिलेगी और यह झाग जहरीला सफेद झाग है और यह दर्शाता है कि यमुना में प्रदूषण का स्तर कितना है। ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर हमारे संवाददाता नमित त्यागी जुड़ चुके हैं। नमित, राजधानी दिल्ली में बात अगर यमुना नदी में प्रदूषण स्तर की करें, बात अगर वायु प्रदूषण स्तर की करें, तो दोनों ही चरम सीमा पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि दिवाली से पहले अब एयर क्वालिटी इंडेक्स पिछले 2 दिनों की राहत के बाद अगर 400 टच कर रहा है, तो आने वाले समय में दिल्ली वालों के लिए सांस में लेने में परेशानी हो सकती है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर पिछले 24 घंटे में दिल्ली के अंदर हवा चल रही थी, उससे AQI लेवल नीचे गया था, लेकिन पिछले 24 घंटे में जो हवा है वो पूरी तरीके से रुक गई, जिसका कारण है कि दिल्ली के अंदर जो ऑन एवरेज AQI लेवल है वो 356 पर जा पहुंचा है। इसके अलावा कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर AQI 400 को पार कर गया है, जहाँ इसमें जहांगीरपुरी है, आनंद विहार है, ITO है, जहाँ पर AQI लेवल जो है वो 400 के करीब है। ऐसे में दिवाली से पहले AQI लेवल रफ्तार से बढ़ रहा है। माना जा रहा है कि दिवाली के आसपास अगर होना एवरेज दिल्ली का AQI लेवल 400 पार कर गया तो फिर दिल्ली के अंदर क्रैप फ्री को मेंटेन कर सकते हैं। वहीं अगर हम यमुना की बात करें तो ओखला में लगातार जहरीले झाग देखने को मिले, जिसको लेकर कई बैठक पिछले 2-3 दिन में हुई है। वहाँ पर केमिकल का छिड़काव जो है वो लगातार किया जा रहा है, लेकिन उसका जो जमीन पर असर है वो इतना ज्यादा दिखाई नहीं पड़ रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नमित त्यागी, जुड़े आप, महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की। तो यमुना नदी में प्रदूषण का स्तर बेहद ज़्यादा बढ़ चुका है। ये सफ़ेद जहरीला झाग इस बात की प्रमाणिकता भी है कि ये सफ़ेद झाग अब इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि प्रदूषण का स्तर बेहद ज़्यादा है। अब ऐसे में वायु प्रदूषण भी बेहद ज़्यादा, यमुना नदी भी पूरी तरीके से प्रदूषित हो चुकी है।